Jai Hind everyone. So my name is Rajiv and I welcome you to राष्ट्र सेवा चैनल. तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएसएल जीडी और सीजीएल इसमें जो मैथ्स आती है उसके जो पीवाईक्यूज है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, है ना. सो दैट इस तरीके से उन पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे उसके जो पीछे का कंसेप्ट होता है वो इसको अच्छे से समझ सकें. सो दैट उसके आसपास से अगर क्वेश्चन आए तो वी कैन डू, है ना, हम इजीली उसको कर सकें, सॉल्व कर सकें. सो दिस इज द पार्ट 2 एंड पार्ट 1 भी तुम्हारा आ चुका है. इसकी सीरीज चलने वाली है टिल द जुलाई. Before that, we are starting batches of NDA, CDS and CAPF also. And इसके जो बैचेस हैं वो 1 मई से स्टार्ट हो चुके हैं. ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों हैं. तो इफ यू वांट टू ज्वाइन, है ना, लेट मत कीजिए इनरोल करने के लिए. यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. रीअरेंज करना है इसमें. देखो सबसे पहले, सो दिस मे बी एसेंशियल एट. अभी एट के साथ वेयर तो आएगा नहीं, एट के साथ वेयर आ सकता है. एट सोथ अभी मोर जो आ रहा है, जो जो सेंस दे रहा है. देखो 8 टाइम्स बट देयर वाज अ वाइड वेयर. इसके साथ क्या आएगा? वाइड स्वथ ऑफ एन इकोनॉमी वेयर द मार्केट फेल्स टू डिलीवर. तो इसका जो क्या हो जाएगा? आर क्यू पी. ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. इन क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें थोड़ा सा रीडिंग स्किल पे वर्क करना होगा. थोड़ी सी बुक्स पढ़ना या फिर अखबार पढ़ना शुरू कर दो. सो दैट जो ये क्वेश्चन होते हैं या फिर कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, वो जो क्वेश्चन होते हैं वो रीडिंग बेस पे होते हैं. और वो क्वेश्चन तुम तभी काउंटर कर पाओगे जब तुम्हारी रीडिंग स्किल अच्छी है ना. तुम समझ सकते हो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, क्या एग्जैक्टली उसका मीनिंग निकलने वाला है. नेक्स्ट क्वेश्चन भी याद रखना. अकाउंटेबल के साथ या तो 2 लगता है या फिर लगता है 4. यहाँ पे ऑप्शन में 4 तो है ही नहीं, ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो गया? नो इम्प्रूवमेंट. और जो 2 और 4 के हिसाब से जो अकाउंटेबल का मीनिंग होता है, इट मींस कि किसी के लिए अकाउंटेबल होना, किसी के लिए उत्तरदायी होना, है ना. कि कोई चीज, जैसे फॉर एग्जाम मैनेजर जो होते हैं वो अपने जो सीनियर जूनियर्स होते हैं उनके लिए क्या होते हैं? लाइक आंसर देने वाले होते हैं ना, उनको गाइड करने वाले होते हैं. तो उस हिसाब से मीनिंग होता है. अकाउंटेबल 2 और 4 का दोनों का डिफरेंस कॉन्टेंस्ट में अकाउंटेबल के साथ 2 और 4 ही लगता है. टू आर्ट्स विद अगेंस्ट कुछ नहीं लगता. तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 राइट हो जाएगा. पॉलिटिकल लीडर हु seeks support by appealing to popular desires and prejudice rather than by using rational arguments. तो इसका जो मीनिंग होता है वो डेमोगोज होता है. बेसिकली रेबल क्या होता है? किस चीज, कोई चीज का क्या करना, जो हमारी बेसिकली जो सरकार होती है उसका विरोध करना. कोई हिंसक टाइप से भी हो सकता है इसका मीनिंग. रेडिकल का मीनिंग बहुत से तरीके से लिया जाता है. रेडिकल का मीनिंग कोई डिफरेंट थॉट्स रखना कोई ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, है ना. और इसके अलावा इसका मीनिंग एक अच्छी चीज के लिए भी लिया जाता है. फॉर एग्जांपल बोलते हैं रेडिकल, है ना, रेडिकल शॉट बेसिकली समथिंग लाइक दैट. तो निर्दयी समथिंग भी इसका यूज किया जाता है. इसके बाद अनार्किस्ट, इसका मतलब होता है बेसिकली जो इसका मतलब होता है बेसिकली जो हमारे अध्यात्म होता है. बेसिकली सॉरी, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है जो हमारी गवर्नमेंट होती है. फॉर एग्जांपल जहाँ पे कोई गवर्नमेंट ना हो, ना, कोई भी गवर्नमेंट ना हो इन द सेंस की, इसको बोलते हैं ना, जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है ना, उसको बोलते हैं अनार्किस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आई हमारी ईडियम फ्रेज. ईडियम फ्रेज दो रेगुलर क्वेश्चन आते हैं. सो इस पे भी वर्क करना जरूरी है. टू गो फॉर ब्रोक, है ना, टू गो फॉर ब्रोक इसका मतलब होता है कि कोई चीज के लिए जाना. फॉर एग्जांपल कोई चीज के लिए इन माना जाना, जैसे कि वो चीज, फॉर एग्जांपल कोई बंदे जुआ खेलते हैं तो उनके पास एक लास्ट अमाउंट बचा होता है ना. वो लास्ट अमाउंट बचा होता है, स्टिल वो एक एक वीकेंड से एक बहुत बड़े मनी प्राइस के लिए जाते हैं. इट मीन्स कि या तो कुछ नहीं मिले या फिर सब कुछ मिले, है ना. एक बहुत ही बड़ा चांस लेना कि वी शुड गेट बेटर चांस. हमने सब इसका जो होता है बेसिकली, तुमने जाना होगा कि जो एलोन मस्क होते हैं उनके पास सिर्फ एक टाइम का जो रॉकेट भेजने का पैसा बचा होता है, तो वो दे गो फॉर ब्रोक, वो इसके लिए जाते हैं. इट मीन्स कि या तो उनके पास कुछ नहीं बचेगा या फिर उनके पास सब कुछ ही आ जाएगा. सो इस सेंस में लिया जाता है. तो टू रिस्क एवरीथिंग इन एन ऑल एंड आउट एफर्ट, इन ऑल आउट एफर्ट. सो ये जो तुम्हारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, कुणाल सेड तनु इज कमिंग दिस वीक. तो दिस का तुम्हें पता है दैट हो जाता है बेसिकली. तो दिस वाले सारे काट दो, है ना. इसके बाद तुम्हें पता है कि सैड जो होता है, मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि सैड के साथ अगर टू हो तो इसको हम टोल्ड में चेंज करते हैं. अगर सैड अकेला सैड हो तो वो सैड का सैड ही रहता है ना. तो सेज वाले दोनों ये भी काट दो, ये भी नहीं आएगा.
ये मैंने पहले ही काट दिया, ऑप्शन नंबर पहले हमारा 4 राइट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बताना है, इसमें स्पेलिंग करेक्शन करनी है। देखो सबसे पहले कौन सा करेक्ट है, तो पैटर्न में तुम्हें पता है डबल टी आता है पैटर्न, है ना। इसमें ई नहीं आता, स्मूजिंग। स्मूजिंग मतलब किसी चीज को गंदा करना, है ना। डिसुएड के बेसिकली मीनिंग स्पेलिंग सही है। डिसुएड मतलब किसी चीज को, इसका जो एंड मतलब परसुएड मतलब किसी चीज को कुछ करने से रोकना। परसुएड डिसुएड करना, परसुएड डिसुएड दोनों प्रॉपर इंटोनिम सिनोनिम है। फ्री प्री में आता है डबल पी। बेसिकली फ्री प्री का मतलब होता है कोई चीज जो यूज में नहीं लेते, बट वो चीज हमारे एक टाइप से शो ही होती है ना। जैसे कुछ यूज में आने वाले ऑर्नामेंट समथिंग लाइक दैट, है ना। जो चीज शोई हो, शोई इन द सेंस कोई चीज जो ऑस्टेंटेनियस हो। ऑस्टेंटेनियस मतलब दिखा भी, है ना, दिखावापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें बोला है यूजुअली द क्लाइमेट इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कूलर फ्रॉम द साउदर्न पार्ट, है ना, साउदर्न पार्ट। बेसिकली क्या होता है, जो यहाँ पे इसका जो यहाँ पे आएगा देन, है ना, यहाँ पे जो आएगा देन इज कूलर देन द सदर्न पार्ट। अभी एज के साथ क्या आता है, सो एज आएगा या फिर एज आएगा। ठीक है, इसका देन का बहुत सी जगह पे यूज होता है, रेदर देन, है ना। और कंपैरेटिव डिग्री में भी यूज होता है। फ्रॉम के साथ टू आता है ना, फ्रॉम के साथ टू आता है बेसिकली कि फ्रॉम 9 to 6 समथिंग लाइक दैट, है ना। तो फ्रॉम के साथ टू आता है। दीज आर द, ना, पेयर्स जो तुम्हें याद रखने होंगे कि एज एज आएगा, सो एज आएगा, समथिंग लाइक दैट, है ना। फ्रॉम टू आएगा और देन का रेदर देन भी आ सकता है, और ये कंपैरेटिव डिग्री में भी आता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, देन, है ना। जसबीर हैज द डैश ऑफ ए मूवी स्टार। बेसिकली इसके मीनिंग क्या होता है, जिंक्स। जिंक्स मतलब होता है जो एक ग्रुप में होता है ना बंदा, जो एक वीकेंड से कि ये काली जीव वाला है या फिर जो बैड लक है बेसिकली, उसको बोलते हैं जिंक्स, जिसके पास एक बैड लक होना, एक काइंड ऑफ, है ना। सो इसका मीनिंग वो चरिश्मा एक नेचुरली अपने अंदर एक क्वालिटी होनी जिससे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बेसिक फॉर एग्जांपल विराट कोहली के पास एक अच्छी स्किल्स है क्रिकेट खेलने की, है ना, कवर खेलने की, बेसिकली कवर ड्राइव खेलने की। तो बेसिकली वो होता है कि एक नेचुरली एक एक स्किल होना, नेचुरली कुछ अंदर से एक स्पेशल थिंग होना अपने अंदर जिससे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना। फ्लैश का मतलब होता है कोई चीज सडन टाइम के लिए हो, फॉर एग्जांपल, या फिर एक लाइट का बीम फॉर सडन टाइम, है ना, बोलते हैं ना फ्लैश। एकदम से फ्लैश एक वो भी है जिसका मीनिंग होता है बहुत फास्ट, है ना, जो कैरेक्टर है। मिस्टिसिज्म होता है बेसिकली आध्यात्मिक ऐसी सोच रखना कि वो गॉड को पा लेंगे, है ना, उनको भगवान मिल जाएगा, या फिर वो भगवान के जितने ट्रुथ पाल सकते हैं। तो एक अध्यात्म में एक बेसिकली एक मिस्ट्री से भी ले सकते हो, है ना, आध्यात्मिक मिस्ट्री बेसिकली। तो मिस्टिसिज्म होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, चरिश्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपोकलाज, सॉरी अपोकलिप्स। इसका जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है एक दुनिया का अंत होना या फिर डिजास्टर समथिंग लाइक दैट। इसका एंटोनिम बताना है। तो कैटास्ट्रोफी का मीनिंग सेम होता है। डेसिमेशन का मतलब दुनिया का अंत होना, है ना, विनाश होना, या फिर बेसिकली जेनोसाइड होना। होलोकास्ट का मीनिंग कहीं ना कहीं सेम होता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मिरेकल, है ना। इसका जो आंसर होगा वो, इसका एंटोनिम होगा वो होगा मिरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एंटोनिम बताना है, टू अक्यूटेट। अक्यूटेट का मतलब होता है किस चीज को बेसिकली क्या करना, मोटिवेट करना कोई चीज करने के लिए, किस चीज को पुश करना कि करो कोई चीज को, ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, टू रिटार्ड, किस चीज को वापस धकेलना, है ना, पीछे की ओर धकेलना, या फिर चीज को स्लो डाउन करना। स्पर का, इम्पेल का, प्रोपेल का, इनका मतलब होता है किस चीज को मोटिवेट करना, या फिर किस चीज को, इसका मतलब होता है कोई चीज को बाध्य करना कि करना ही पड़ेगा, है ना। बेसिकली बट इसके जो मीनिंग है, ये इसको हम सिनोनिम में ले सकते हैं इनको। बट स्पर का मतलब होता है क्षणिक, छोटे से मोमेंट के लिए थोड़ा सा तेज होना बेसिकली, है ना। इनके कहीं ना कहीं सिनोनिम टाइप में ही है इसका मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी मस्ट अर्जेंटली। अब देखो अर्जेंटली आ गया तो इसके साथ यही आएगा, है ना, इसके साथ पेयर में कॉन्शियसली, है ना। सो सबसे पहले आर से स्टार्टिंग होगी तो पी और क्यू काट ही दो। वी मस्ट अर्जेंटली एंड कॉन्शियसली डेवलप अ न्यू एथिक्स, है ना। ह्यूमनली नहीं आएगा ना, a new humanly too, इसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा। डेवलप अ न्यू एथिक्स दैट रिस्पेक्ट्स एंड रिस्पोंड ह्यूमनली टू द स्ट्रेंजर इन द सिटी। की सिटी में क्या करना है, ऐसे लोगों को, है ना, हमें क्या करना है, डेवलप करना है या फिर सेट करना है जो कि स्ट्रेंजर्स के साथ एक ह्यूमनली बिहेव करे, है ना। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल कुछ रूडली बिहेव करते हैं, वैसा ना हो। इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, आर पी क्यू। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई टुक द ग्राइंडर यस्टरडे। अब इसका क्या करना है, पैसिव से एक्टिव करना है, पैसिव एक्टिव बेसिकली, अगर ये पैसिव में है तो एक्टिव, एक्टिव में तो पैसिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो आई टुक द ग्राइंडर, तो इसका बन जाएगा द ग्राइंडर, है ना। इसको बेसिकली ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखते हैं ना। सो क्या आएगा, द ग्राइंडर वॉज टेकन बाय मी यस्टरडे, क्या हो जाएगा, द ग्राइंडर वॉज टेकन बाय मी यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू गो द एक्स्ट्रा माइल, है ना, कोई एक्स्ट्रा माइल की जाना, इट मींस कि टू मेक अ स्पेशल एफर्ट टू अचीव समथिंग, है ना, कोई चीज के लिए स्पेशल एफर्ट मारना, कोई चीज अचीव करने के लिए स्पेशल एफर्ट मारना, है ना। टू गो फॉर, टू द एक्स्ट्रा माइल। इसमें बताना है क्या है, फाइंड एरर, द प्रिंस एंड प्रिंसेस मेड देयर वे थ्रू द चीरिंग क्राउड, है ना। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, कोई भी जो है ग्रामेटिकली सही है, तो इसका जो आंसर आएगा नो एरर। बेसिकली कहीं ना कहीं वो वाले क्वेश्चन ही परेशान करते हैं जिसमें कोई एरर ना हो, है ना, बिकॉज हम सोच के जाते हैं कुछ ना कुछ तो एरर होगा, और वहीं अपने क्वेश्चन को गलत भी कर देते हैं। सो ऑलवेज, है ना, कि माइंड को ओपन रखते हैं कि कहाँ कहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है और क्या आगे ग्रामेटिकली सही है या नहीं है, उस अकॉर्डिंगली अपना आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द सिनोनिम, है ना। शिमरिंग क्या होता है, बेसिकली शिमरिंग का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक कागज टाइप सा होता है, इसमें क्या होता है, वो लग रहा होता है कि वो मूव हो रहा है, वो बहुत ही ब्राइट होता है, सो दैट इज शिमरिंग, ना, जो लग रहा है कि मूव हो रहा है वो बहुत ही ब्राइट होता है ना, दैट इज शिमरिंग। तो इसका क्या आएगा, जो सिनोनिम आएगा वो आएगा ग्लिंटिंग, है ना। अब तुमने सॉलिड तो पढ़ा होगा, स्टोलिड क्या होता है, स्टोलिड बेसिकली तुमने अगर तुम आईपीएल देखते हो, तुम सुनील नारायण को जानते होगे, जो अगर छक्का पड़े, अगर वो छक्का मारे, वो सेंचुरी करे या फिर वो 5 विकेट होल ले, वो कुछ भी करे, उसका जो फेस का एक्सप्रेशन है वो सेम ऐसे रहने वाला है। सो वो होते हैं भावमुक्त, जो उसको कोई, जो कोई शो ही नहीं करते, कोई रिएक्शन शो नहीं करते अपने फेस पे, दैट इज अ स्टोलिड। ठीक है। डाफ्ट का मतलब होता है मूर्ख बेसिकली, है ना, दैट आई एम। एंड डेफी का मतलब होता है कोई सिली चीज, है ना, एब्सर्ड। द एंजाइम, अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करें, द एंजाइम वाज द डैश दैट ट्रिगर्ड द केमिकल रिएक्शन। जब भी केमिकल रिएक्शन में कोई चीज कॉज करते हैं, इसमें जो होता है कैटलिस्ट यूज होता है, जो इसका जो मीनिंग होता है वो बेसिकली कोई केमिकल रिएक्शन में कोई चीज को कॉज करने वाला है, कोई चीज को बूस्ट करने के लिए जो यूज होता है, दैट इज अ कैटलिस्ट, है ना। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन बेसिकली। और स्पोर्ट का तुम्हें पता है, इंकरेजमेंट का तुम्हें पता है क्या मीनिंग होता है, इनसाइड इंसाइटेंशन का मतलब जैसे कि होता है ना, इंसेंटिव वैसे मिलते हैं, कोई भी अगर उस चीज से याद रखना कि जो मिलते हैं ना, कोई कंपनीज वगैरह में इंसेंटिव्स मिलते हैं, मींस कोई चीज को इंकरेज करने के लिए कोई चीज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। सो एंडेडम में क्या होता है, डबल डी आता है एंडेडम, इसका मतलब होता है बेसिकली कोई बुक के अंदर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करना, कहीं से कुछ चिट लिख के, या फिर दैट इज एंडेडम, है ना। एंटलीज, एंटलीज में ई नहीं आता, इसका बेसिकली ये जो है एक काइंड ऑफ टापू था, एक काइंड ऑफ आइलैंड था, जो कि बोला जाता है कि आज क्या हो गया, अब अभी क्या हो चुका है, पानी के अंदर आ चुका है ना, दैट इज एंटलीज, एंटलीज। इनोवेट, इनोवेट में क्या होता है, डबल एन आता है, तो इसका जो आंसर ऑब्वियसली 4 हो जाएगा। इनोवेट का तुम्हें पता है। एब्सील का मतलब क्या होता है, जो तुमने मूवीज वगैरह देखी होगी, इसमें क्या करते हैं, एक रस्सी को एक पहाड़ से, जैसे कि पहाड़ की क्या होती है बेसिकली, कई बार क्या होता है, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री के स्लोप पे, है ना, स्लोप होती है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे रस्सी लटकाते हैं ऐसे करके, और फिर यहाँ पे पैर लगा के रस्सी से नीचे उतरना, है ना, दैट इज एब्सिल, एब्सिल्ड, है ना। इसको पास्ट फॉर्म हो जाएगी, बेसिकली फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, एब्सिल। और ये तुम आर्मी में अगर आर्मी में जाने वाले हो, फिर है ना, उसमें भी तुम्हें ये चीज करनी होगी, है ना। इसमें द एक्शन ऑफ रिपीटिंग समथिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी, है ना, बेसिकली इसका क्या बोल रहा है कि कोई चीज जो हमें याद है, उसको हम उस वे में बोल रहे हैं कि वो मन में नहीं बोल रहे, बट वो थोड़ा सा सुनाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई आरती वगैरह गाते हैं, जैसे कि कोई जाप करते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीन लोक उजागर, तो वो मेरे को याद है ना, पढ़ नहीं रहा मैं, याद है मेरे को, और वो उतनी आवाज में बोल रहा हूँ कि वो लोगों को सुन रहा है थोड़ा थोड़ा, बट उस वे में बोल रहा हूँ ना। तो इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, रेसिटेशन। पैराफ्रेज होता है कोई चीज का मीनिंग बहुत ही डीप में बताना, है ना, कोई बेसिकली लाइन का बहुत ही डीप में मीनिंग बताना। रेंडिशन, एरुडिशन, एरुडिशन का मतलब होता है बेसिकली बहुत ही विद्वान, है ना, कोई चीज में बहुत ही, जिसमें बहुत ही नॉलेज हो, दैट इज
एरुडिशन। रेंडिशन का मतलब होता है बेसिकली कहीं पे परफॉर्म करना, कोई नाटक वगैरह परफॉर्म करना है, म्यूजिक का कुछ पार्ट परफॉर्म करना, दैट इज इसका बेसिकली मीनिंग लिया जाता है परफॉर्मेंस, रेंडिशन। नेक्स्ट इसका सिनोनिम बताना बाउंडर, ठीक है। बाउंडर का मतलब बेसिकली एक तो होता है बाउंडर का मतलब सीमा, है ना, सीमा है नहीं, सीमा इन द सेंस की जो रोक रखते हैं ना, दैट इज बाउंडेड, है ना, बाउंडेड जिसको बोलते हैं, तो बाउंडर। एक इसका मीनिंग होता है एक एक एन सिविलाइज्ड, वी कैन से एक अच्छा नहीं है, जो बेसिक बैड पर्सन अथॉरिटी, लेके एक सोसाइटी में बैड पर्सन, दैट इज अ बाउंडर, है ना, उसके लिए बोलते हैं। सो मेडिक्योर होता है बीच का पर्सन, डन का तो होता है, डेकोरस का मतलब होता है कोई चीज सजावटी, है ना, सुशोभित, बेसिकली दैट इज अ डेकोरस, डेकोरेशन से तुम ले सकते हो, तो इसका जो आंसर ऑब्वियसली लॉट हो जाएगा। इसका मतलब भी क्या होता है, एक नेगेटिव सेंस में एक पर्सन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। इसमें जो है बस ब्लैंक्स उनको फिल करना है। द द मैनी एग्जिस्टिंग साइबर वॉरफेयर सिनेरियोज, है ना, द मैनी, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ द मैनी, ए मैनी और मैनी में क्या डिफरेंस है ना, इसके लिए मैनी, अ मैनी एंड द मैनी, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस थ्री, है ना। द मैनी का मीनिंग होता है बेसिकली सबसे पहले देखते हैं मैनी का। बेसिकली मैनी का मतलब होता है कोई चीज थोड़ी सी मात्रा में, जो जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो बहुत ही थोड़ी सी, वी कैन से द नंबर, अ नंबर ऑफ, वी कैन से जो क्राइम के नंबर है, मैनी क्राइम नंबर्स, मतलब बहुत ही न के बराबर क्राइम नंबर्स, है ना, जिसको काउंट कर सकते हैं और बहुत ही थोड़े। ए मैनी जो कि थोड़े से एक अच्छा नंबर है, मतलब छोटा सा नंबर है, मैनी न के बराबर नंबर, ए मैनी छोटा सा नंबर, द मैनी इज स्पेसिफिक नंबर दैट कैन बी 1 2 100 1000 इन्फिनिट, जो भी एक स्पेसिफिक की बात हो रही है लाइन में, दैट इज अ द मैनी, है ना। अब सेम विद द फ्यू, अ फ्यू एंड फ्यू, इसका मीनिंग भी सेम होता है। फ्यू का मतलब जिसको काउंट नहीं कर सकते, और बेसिकली वो न के बराबर, ए फ्यू बहुत ही छोटा सा, द फ्यू एक स्पेसिफिक पार्ट दैट कैन बी 1000, है ना। इसका जैसे मीनिंग ले सकते हैं कि द फ्यू मनी दैट यू वांट आई डोंट हैव, बेसिकली जो भी बात हो रही है वहां पे, लाख की बात हो रही है, करोड़ की बात हो रही है, 1 रुपए की भी बात हो रही है, तो स्पेसिफिक होता है ना। तो द मेनी एग्जिस्टिंग साइबर वारफेयर सिनेरियोज गिवन, क्या हो जाएगा, गिवन, so the many existing cyber warfare is given, not excluding a coordinated cyber attack that sabotage multiple infrastructure assets could, क्या हो जाएगा, could erecting proper defense is vital, है ना। vital का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, vital का मतलब है बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई चीज, है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, तो erecting proper defense is vital, बहुत ही जो erecting, इसको जो प्रॉपर डिफेंस जो है बहुत ही जरूरी हो जाता है यहाँ पे, इसका मीनिंग, है ना। With anonymity and low cost have meant that small disaffected groups apart from the, तो क्या जाएगा, even apart from the, है ना, ग्रुप्स जो है even apart from the hostile states, official agencies resort official agencies resort could do cyber techniques, है ना। और ये जो तुम्हारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, ये तुम्हारे बेसिकली रीडिंग बेस पे ही रहने वाले हैं। सो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो तुम अगर रीडिंग बेस पे अपने जो न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो इट विल हेल्प यू अलॉट, है ना, थोड़ी सी उसमें हेल्प ही मिलने वाली है। सो है ना, दिस वाज द पार्ट 2 ऑफ, है ना, पीवाईक्यूज ऑफ एसएससी। तो ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए राष्ट्र सेवा। जय हिंद।